नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है मंदबुद्धि छात्र। एक लड़का था, उसका नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमज़ोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज़ रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता उसे कल भूल जाता था। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज ने अपने आसपास देखा। दूर उसे एक कुआं नजर आया। वरदराज उस कुएं के पास पहुंचा। वरदराज जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देख वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान आ गए हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं आया। वह विद्यालय लौट आया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वरदराज उसे ध्यान से सुनता। अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत ही जल्द वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथों की रचना की। उनके जीवन पर एक दोहा जो बहुत लोकप्रिय है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सील पर परत निशान। दोस्तों, हम अपनी किसी भी कमज़ोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से हाजिर होंगे एक नई अनमोल प्रेरक कहानी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।